ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर। सूर्य अभी तक अपनी नीच राशि तुला में चल रहे थे। अब यह अपने परम मित्र मंगल की राशि वृश्चिक में प्रवेश करेंगे 16 नवंबर को। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक यह जो है वृश्चिक राशि में रहेंगे। क्या होगा, इसका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। बुध से यहाँ पर युति इनकी होगी, शनि की दृष्टि जाएगी, कुंभ राशि में बैठे शनि की दृष्टि जाएगी। तो किस प्रकार का यह संभावित प्रभाव देंगे, इसके ऊपर करेंगे विस्तार से चर्चा। नए दर्शक जो हैं वो उनको बता दूं कि मेरा जो यह राशिफल है यह लग्न राशि पर आधारित है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। दिल्ली एनसीआर के दर्शकों के लिए आवश्यक सूचना दे दूं कि अब अगले 20-25 दिनों तक मैं ग्रेटर नोएडा में रहूंगा। तो जो लोग मिलकर परामर्श, वैसे तो टेलीफोनिक परामर्श आप देश दुनिया में कहीं से ले सकते हैं, लेकिन जो लोग पर्सनली मिलकर परामर्श लेना चाहते हैं वो साइट से जाकर के बुकिंग करा सकते हैं। अब सीधे बात करते हैं सूर्य के गोचर के प्रभाव को लेकर कि किस प्रकार का जो है वो प्रभाव सूर्य देने वाले हैं आपके लिए। सबसे पहले मेष वालों की बात किया जाए। मेष वालों के लिए सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी है, पंचमेष हैं, और यह अष्टम में आ रहे हैं, अष्टम में गोचर करेंगे। सूर्य का अष्टम में गोचर जहाँ पे प्रभाव डालेगा, एक तो यह कि निर्णय शक्ति तो बेहतर रहेगी। आप ऐसे लोगों की जो सोच होती है, निर्णय शक्ति होती है, वो बेहतर होती है, दूरदृष्टि अच्छी होगी और अक्सर आपके निर्णय सही साबित होंगे। लेकिन यह धन के बचत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। सेविंग्स प्रभावित होंगी, आपकी बचत अच्छी नहीं रहेगी। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति के मामलों में कुछ न कुछ कठिनाई होगी। तो अगर इस समय कहीं कोई पैतृक संपत्ति का विवाद है तो उसमें सफलता मिलने के आसार कम रहेंगे, उसमें आपको दिक्कत महसूस होगी, बचत प्रभावित होगी। स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। सेहत के मामले में कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं देगा, वहाँ से कुछ न कुछ आपको कठिनाई महसूस हो सकती। वैसे भी मेष वालों के लिए शनि की तीसरी दृष्टि, जब अभी शनि को गोचर भी मैंने बताया, और अब सूर्य का यहाँ पर आना स्वास्थ्य के लिए यह ठीक नहीं है। तो मेष वालों को थोड़ा अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए विशेष रूप से। वृषभ वालों के लिए चतुर्थ भाव के स्वामी है सूर्य, और यह गोचर में आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य के आने से सीधी दृष्टि एक तो लग्न पर जाएगी, आत्मविश्वास और आत्मबल बढ़ेगा। लेकिन जीवन साथी का जो व्यवहार है या जीवन संगिनी का जो व्यवहार है वह थोड़ा शत्रुवत होगा। कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद को, कई मामलों में तेज टकराहट की संभावना बन सकती है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो कुछ लोगों को अपने परिवार से दूर जाने की भी स्थिति उत्पन्न होगी। जमीन जायदाद के कामों में, अगर व्यवसाय में है, व्यापार में है, तो अच्छी सफलता इस दौरान आपको प्राप्त होगी। अपने शरीर के भी निचले हिस्से का ध्यान रखिएगा, मध्य निचला हिस्सा प्रभावित हो सकता है, वहाँ पर कुछ न कुछ तकलीफ कुछ लोगों को महसूस हो सकती है। तो व्यापार के मामले में विशेष करके अगर वो जमीन जायदाद, मेटल्स या कोई इस तरह की जो सूर्य से संबंधित कार्य व्यापार है, उसमें सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, कार्य व्यापार में वृद्धि होगी, आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा आपका। लेकिन जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ जो है वो कठिनाई, विवाद, पारिवारिक जीवन में दूर जाने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए उत्पन्न हो सकती है, और आपके अपने भी शरीर का मध्य निचला हिस्सा भाग प्रभावित हो सकता है। मिथुन वालों के लिए पराक्रमेश हैं सूर्य, तीसरे भाव के स्वामी हैं, बुध के परम मित्र हैं, लेकिन गोचर में है छठे भाव में आ रहे हैं। बुध भी छठे भाव में है। आत्मबल की काफ़ी कमी महसूस होगी। इस समय निर्णय शक्ति भी थोड़ी प्रभावित रहेगी, और किसी भी काम में आप हाथ डालने में जो है वो हिचकिचाएंगे। जोखिम भरे काम तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे, और जहाँ जरा भी रिस्क होगा वहाँ आपको थोड़ा भय उत्पन्न होगा। करीबी लोगों के कारण कुछ न कुछ मानसिक आघात और कठिनाई आपको महसूस होगी। यात्रा इस समय होगी, और यात्राओं में धन खर्च अधिक हो, इसकी प्रबल संभावना बनेगी। स्वास्थ्य के लिए भी यह स्थिति ठीक नहीं है। परिश्रम आपको अधिक करना पड़ेगा। निर्णय शक्ति थोड़ी कमज़ोर है, तो बेहतर है कि आप किसी से सलाह मशविरा कर करके अपने काम को आगे बढ़ाएं। स्वयं जो है वो कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। जरूर आप किसी न किसी जिस पर भी आप भरोसा करते हैं उससे बात कर लें, और बात करके तब आप चीज़ों को आगे बढ़ाएं, अन्यथा उसमें आपको नुकसान होने का भय होगा, विशेष करके अगर वह आपके जीवन के किसी महत्वपूर्ण विषय से संबंधित निर्णय है तो। कर्क वालों के लिए
दूसरे भाव के स्वामी सूर्य हैं, आ रहे हैं पंचम पर। यहाँ बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे। हाँ, यहाँ बुध भी हैं। बुध हालांकि कर्क के लिए बहुत योगकारी नहीं होते, लेकिन सूर्य बुध की यह युति जो है बहुत अच्छी रहेगी आपकी वाणी के लिए, आपके निर्णय शक्ति के लिए, आपकी तर्क शक्ति के लिए, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए, संतान से सुख के लिए। हाँ, केवल बुध होते तो उतना संतान के मामले में ठीक नहीं था, लेकिन सूर्य के कारण यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। अद्भुत तर्क शक्ति होती है, अकाट्य तर्क आप दे सकते हैं और वह तथ्यपरक होगा। परमानेंट कुंडली में हो तो ऐसे लोग जनरली गणित या कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रांग होते हैं, बहुत अच्छी एनालिसिस करने में समर्थ होते हैं। वाक शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, बोलते बहुत अच्छा है। थोड़ा सा कड़ा उसमें कड़े शब्दों का इस्तेमाल आदमी करता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा, लेकिन बोलेगा बहुत तथ्यपरक। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर योग बनाते हैं। संतान के मामले में सुख का इसकी स्थिति उत्पन्न होगी। लिए हुए निर्णय सार्थक होंगे। कार्य व्यापार में वृद्धि का योग बनाएंगे, और जो भी आप डिसीजन व्यापार या अपने करियर से संबंधित लेंगे उसमें आपको जो है वो लाभ होगा। लाभान्वित करने वाली स्थिति यहाँ पे उत्पन्न कर रहे हैं। आय में भी वृद्धि की अच्छी संभावना यहाँ पर सूर्य दिखा रहे हैं। तो कुल मिला के कर्क वालों के लिए काफ़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न होगी। सिंह वालों के लिए लग्नेश हैं, सुख भाव में आ रहे हैं, चतुर्थ भाव में। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ेगा, प्रभाव बढ़ेगा। पारिवारिक सुख के लिए सूर्य का चतुर्थ भाव में आना अच्छा बहुत नहीं है। ऐसे लोग अपने परिवार वालों के लिए खप जाते हैं, अपने जीवन को खपा देते हैं और उनको उतना सुख नहीं मिलता। अक्सर कार्य व्यापार को लेकर के दूर जाने की स्थिति बनती है। पारिवारिक जीवन में परिवार के लोगों का जीवन तो सुखी होता है, खुद का जीवन जो है वो तपेगा। व्यक्तिगत सुख सुविधाओं में थोड़ी कमी महसूस करेंगे, या एक तनाव की स्थिति खुद के लिए महसूस होती है। और हम समाज और जो है वो घर के लिए आप इतना करते हैं कि आपको अपनी सुख सुविधाओं का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता। तो इस मामले में यहाँ पर कोई बहुत अच्छी स्थिति व्यक्तिगत सुखों के दृष्टिकोण से नहीं है। हाँ, आपसे दूसरे लोगों को बहुत राहत मिलेगी और बहुत जो है वो समर्थन मिलेगा, और बहुत ज़्यादा आप उनके लिए काम करेंगे। अपने को खपा के, अपने को जला के, जैसे दीपक है जलता है, रोशनी देता है, दूसरों को खुद जल जाता है, उस तरह की स्थिति अगर सिंह वालों के लिए सूर्य परमानेंट कुंडली में अगर बैठे हों चतुर्थ भाव में, तो अस्थायी रूप से ऐसे लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। घर परिवार समाज के लिए पूरा जीवन समर्पित हो जाता है ऐसे लोगों का। ख्याति बहुत रहेगी, और गोचर में भी हैं तो गोचर में थोड़ा सा उसका झलक देखने को, अगर सूर्य समय गवर्न कर रहे हैं तो आपको थोड़ी झलक देखने को मिलेगी कि आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और सुखों में, जिसको कहते हैं आराम है, शारीरिक सुख है, भौतिक सुख सुविधाएं, उसमें कमी महसूस होगी। यात्राओं की संभावना इस समय दौरान रहेगी। यात्राएं हो सकती हैं आपके लिए। स्थान परिवर्तन का योग बनेगा और घर से दूर जाने की स्थिति बहुत से लोगों के लिए उत्पन्न होगी। कन्या वालों के लिए व्यय भाव के स्वामी हैं, द्वादश के आ रहे हैं आपके तीसरे भाव में, बुध के साथ यहाँ भी होंगे। पराक्रम में यहाँ पर सूर्य वृद्धि करेंगे, लेकिन यहाँ भी आप अपने परिवार की जगह मित्रों के लिए, करीबी लोगों के लिए, भाई बहनों के लिए आप बहुत ही अपना समय जो है वो लगाएंगे। उनके लिए सुख की स्थिति उत्पन्न करेंगे, उनकी बड़ी मदद करेंगे। आपके द्वारा अपने करीबी लोगों का बहुत मदद होगा, और आपके अपने उत्साह में भी वृद्धि रहेगी। भाग्य का कुछ हद तक साथ रहेगा। यात्राओं से, लोगों से मिलने जुलने से, बाहर जाने से आपके कुछ काम बनेंगे भी इस दौरान। तो तर्क शक्ति भी अच्छी रहेगी, पराक्रम भी बेहतर रहेगा। किसी से हार ना मानने की स्थिति आपके लिए उत्पन्न होगी। पैतृक संपत्ति से संबंधित अगर कोई विवाद है तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, और धन समृद्धि में भी सहयोग मिलेगा, विशेष करके पारिवारिक अगर संपत्ति है तो। तुला वालों के लिए एकादश भाव के स्वामी हैं, लाभ भाव में दूसरे भाव में आ रहे हैं। निवेश से लाभ की प्राप्ति होगी। बचत के लिए तो बहुत अच्छे नहीं है, तो बचत आप आय को बढ़ाने के लिए इस दौरान कर सकते हैं। वाणी प्रभावशाली रहेगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी। यहाँ भी गणितीय क्षमता अद्भुत देखते हैं, तर्क शक्ति अद्भुत देते हैं। डिग्री चाहे जितनी हो, कई बार ऐसे लोग बहुत कम क्वालिफिकेशन होगा लेकिन दिमाग जो है वो कंप्यूटर की तरह चलता है ऐसे लोगों का। तो यह इस समय बौद्धिक क्षमता परमानेंट कुंडली में अगर होंगे तो भी बहुत चीज़ें स्थिति अच्छी होगी। तो यह चीज़ों को बढ़ाने वाले, तर्क शक्ति को बढ़ाने वाले, लेकिन धन की बचत में कमी करने वाले होंगे, और आपके आय का हिस्सा इस समय निवेश लगेगा, और निवेश धन कमाने के दृष्टिकोण से तो बचत प्रभावित होगी। निवेश करेंगे आप, इन्वेस्टमेंट करेंगे चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा नकारात्मक स्थिति यहाँ पर उत्पन्न करेंगे। पारिवारिक संपत्ति, अगर पैतृक संपत्ति है तो उसके हानि की संभावना बनेगी। आप चाहे जितना प्रयास, परमानेंट कुंडली में तो अगर रहता है तो लोग पैतृक संपत्ति का उतना केयर ही नहीं करते, छोड़ देते हैं, लड़ते नहीं हैं।
और अगर इस समय कोई वाद विवाद है, पहले से किए हुए हैं, परमानेंट कुंडली में आपके लग्न कुंडली में सूर्य यहाँ पे नहीं है और वाद विवाद है, तो वो चीज़ आपके पक्ष में नहीं आएगी, आप चाहे जितना लड़ लीजिए। तो बेहतर होगा कि उसे त्याग दें, क्योंकि उसका सुख इस से नहीं प्राप्त होगा। वृश्चिक वालों के लिए दशम भाव के स्वामी और लग्न में आ रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न करेंगे, बड़ी ख्याति इस समय आपकी वो बढ़ेगी और मान प्रतिष्ठा में काफ़ी वृद्धि होगी, तेज में वृद्धि होगी, तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, नई जिम्मेदारियां बहुत से लोगों के लिए प्राप्त होंगी। वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पर कुछ न कुछ टकराहट, मानसिक अशांति महसूस होगी। जिन लोगों को भी एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम है वो इस समय बहुत बढ़ जाएगी, बहुत परेशान कर सकती है, तो थोड़ा सा आप उसको ध्यान रखिएगा। मस्तिष्क और पेट से संबंधित समस्याएं बहुत से लोगों को परेशान करेंगी और वहाँ तकलीफ, कष्ट की स्थिति बनेगी। लेकिन ख्याति बहुत होगी, दूसरों का ध्यान बहुत आप रखेंगे, केयर बहुत करेंगे, समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए यह काफ़ी अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं। आपको पैतृक संपत्ति अगर कहीं कुछ है तो उसके मिलने की बहुत अच्छी संभावना बनेगी। इस समय आप प्रयास करें, पिता का भरपूर सहयोग और आशीर्वाद बड़ों का आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिला के अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं यहाँ पे। धनु वालों के लिए भाग्येश है, भाग्येश होकर के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति नहीं उत्पन्न होगी, भ्रमण की स्थिति बनती है, यहाँ वहाँ यात्राएं जो है वो हो सकती हैं, यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, आपके पक्ष में चीज़ें जाएंगी। पैतृक संपत्ति छोड़ने की स्थिति होती है ऐसे लोगों के लिए देखा जाए तो। शत्रु परास्त होंगे, कहीं कोई वाद विवाद है तो उसको बुद्धि बल पर सलटाने में आप समर्थ होंगे। सुदूर से लाभ होगा, परमानेंट कुंडली में अगर हैं तो जन्म स्थान से दूर ऐसे लोगों को ख्याति मिलती है और अक्सर दूर जा कर के बसते हैं। घर जब अपने जन्म स्थान के आसपास रहेंगे तो उतनी जो है वो ख्याति और उतनी वृद्धि आपकी नहीं होगी, सुदूर में सुख मिलेगा। और इस समय जो लोगों के लिए विदेश यात्राओं का योग बन रहा हो, कहीं दूर जाना चाह रहे हैं तो वो प्लानिंग कर सकते हैं, उस दृष्टिकोण से यह गोचर अच्छा परिणाम देगा। मकर वालों के लिए अष्टम भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव में आ रहे हैं, आय स्थान पर बुध के साथ हैं। निर्णय तो बहुत सारे लेंगे आप, डिसीजंस बहुत सारे लेंगे, नई योजनाएं बनाएंगे, एक से अधिक आय के स्रोत के लिए प्रयास करेंगे। जैसे आपकी कोई एक आय, मान लीजिए आप नौकरी करते हैं तो कुछ और करने की इस दौरान सोचेंगे, या सोचेंगे नहीं, बहुत से लोग उसको अगर सूर्य का इस समय गवर्न भी कर रहे हों तो आप उसको केवल सोचेंगे नहीं बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी करेंगे, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के आसार बनेंगे। संतान इस समय थोड़ी शत्रुवत व्यवहार करेगी, तो संतान के साथ आपको मिलकर और मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, अन्यथा वहाँ पर आपको कुछ न कुछ कठिनाई महसूस होगी। आपकी खुद की सोच सार्थक रहेगी, सही दिशा में आप कदम उठाएंगे। स्वास्थ्य के कारणों से आय प्रभावित हो सकती है आपकी, तो थोड़ा सेहत का ध्यान रखिएगा। अगर स्वास्थ्य खराब नहीं है तो इनकम के लिए आपके प्रयास इस समय सफल होंगे और सार्थक होंगे। संतान के साथ जैसे मैंने कहा थोड़ा मित्रवत व्यवहार रखिएगा, अन्यथा वहाँ पर कठिनाई आ सकती है आपको। कुंभ वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में सूर्य यहाँ पर आ रहे हैं। यह स्थिति अच्छी है, यहाँ पर आपके ख्याति में बहुत वृद्धि होगी। पारिवारिक जीवन थोड़ा अस्त व्यस्त रहेगा, पारिवारिक सुखों में कुछ कमी महसूस होगी, यात्राओं से लाभ होगा, लेकिन मान पद प्रतिष्ठा इसकी अभूतपूर्व वृद्धि होगी। अगर कोई ऐसा काम है जहाँ पर आपको अपने से उच्च अधिकारियों से मदद लेनी होती है, उनके सहयोग से कोई काम करना होता है, तो उसमें आपको बड़ी अच्छी सफलता मिलेगी और मदद मिलेगी। पैतृक संपत्ति का भी इस दौरान लाभ मिलेगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ मिलकर काम करते हैं उसमें भी आपको सुख भी मिलेगा और संपत्ति भी मिलेगी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर सूर्य का यह गोचर काफ़ी बेहतर दिखाई दे रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी जो है वो सफलता प्राप्त हो सकती है। थोड़ी बहुत टकराहट भी रहेगी कहीं न कहीं अपने उच्च अधिकारियों, लेकिन अंतिम समय में आपको सहयोग मिलकर के आपके कार्य में वृद्धि भी होगी। मीन वालों के लिए सूर्य जो है छठे भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान पर आ रहे हैं बुध के साथ। कुल मिलाकर के यह जो है स्थिति आपके पराक्रम पुरुषार्थ को बढ़ाने वाली है। आपकी जो कार्य क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। आपका जो कोई कर्ज लेना चाह रहे हैं किसी कार्य व्यापार को लेकर के, विशेष करके व्यापार को आसानी से हासिल होगा। व्यापार को वृद्धि करने में इस समय आप समर्थ होंगे। दिए हुए धन की प्राप्ति की संभावना इस समय बन सकती है। कहीं आप किसी को धन दिए हुए हैं तो वो आपको वापस मिले। करीबी लोगों की आप मदद भी करेंगे और आपको भी खूब मदद इस दौरान मिलने वाली है।
स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा भाग्य का साथ नहीं होगा। अगर सेहत किसी की खराब है तो उसको ठीक होने में अधिक समय लगेगा। जीवन साथी या जीवन संगिनी के साथ मिलकर के काम करने में भाग्य की वृद्धि होगी और निर्णय जो है आपके इस समय सार्थक होंगे। पैतृक संपत्ति के प्राप्ति की भी संभावना ऐसे लोगों को मिलती है। तो कुल मिलाकर सूर्य का यह गोचर अधिकांश लोगों के लिए बेहतर परिणाम देने वाला है। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः